जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना था क्यों नहीं गए सब लोग? किसी एक को भी क्यों रखा गया? नेहरू कौन दोस्त देगा? हम लोग पंडित समझते थे ना, क्या निकले? दिलीप कुमार क्या निकले? नाम बदल के हम लोग को जो धोखा दे रहे थे लोग। ये बस हो गया, बहुत हो गया। हम अगर प्रेम से रखना जानते हैं तो लात मार के भगाना भी जानते हैं। पर राणा कह रहे हैं कि अगर अब की बार योगी जी आ गए तो मैं यूपी छोड़ के चला जाऊं। उनको देश छोड़ने होगा। क्या वो जो विकास दुबे कानपुर का मारा गया उनका चाचा लगता था? वो दुबे ही था ना, मुसलमान तो नहीं था, क्यों मारा गया? योगी मोदी का हिसाब है, जो गलत करेगा उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। या तो यूपी छोड़ दो या तो सराफत से रहो जैसे रह रहे हैं। हमारे ईश्वर थे जो भी थे, उनके बाद दोनों चीजें होती। बांसुरी बजाते थे ना तो सुदर्शन भी उठाते थे। हम वहीं खड़े हैं। सिर्फ 20 साल और मोदी योगी चाहिए हमको, बात खत्म हो गई। कानपुर में तो बहुत बड़ा कांड हुआ था बिकरू में। बिकरू का कांड उसके पापी का अंत होता है, वो पाप का अंत हुआ। जामे रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। राष्ट्रीयवाद का नारा है, राष्ट्र एक है, हिंदू को जगना होगा, हिंदुत्व को जगाना होगा। अपनी मरी हुई आत्मा को 70 साल से जो मर गया है हिंदू, उसको अब जगना होगा। मुनव्वर राणा कह रहे हैं योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने तो यूपी छोड़ दूंगा। बिल्कुल, वो अभी छोड़ दे, पाकिस्तान चले जाएं। वो उनकी कब्र वहाँ इंतजार कर रही है। वोट का अधिकार खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल होगा। आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 2 से ज्यादा अगर आपने पैदा किया आपको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। एक शेर को छोड़ दीजिए जंगल में, एक सुअर को छोड़ दीजिए, 20 साल बाद चेक करिए किसके कितने बच्चे निकले। क्या ये महंगाई आलू प्याज के लिए नरेंद्र मोदी को बिठाया? आलू प्याज के लिए नहीं बिठाया भाई साहब, 370 के लिए बिठाया था, जन्मभूमि के लिए बिठाया था, तलाक के लिए बिठाया था। पंचायत राज में तो इन्होंने धांधलेबाजी कर दी है। अरे अब जब आप जीत जाते हो धांधलेबाजी कहीं नहीं होती है। आपकी फट गई धांधलेबाजी हो जाती है। मेरा नाम राकेश भारद्वाज। भारद्वाज जी कहाँ से हैं आप? मैं फिलहाल बस्ती से। अच्छा, क्या लग रहा है अब की बार उत्तर प्रदेश का माहौल? बस्ती तो गोरखपुर के बिल्कुल नजदीक पड़ जाता है। अगर हिंदुओं को जगना है तो जगना होगा। अब आंख बंद रखने से काम नहीं चलने वाला। किस तरीके से जगह? जिस भी तरह से जगह, किसी भी कीमत पे जगह। जगाने वाले चले गए, मर गए, लेकिन जिसको हम समझ रहे थे ये हमको जगाएंगे, वो हमको सुला के चले गए। अब भरोसा उन पे था कि हमें जगाएंगे और देश हमारे हित में रहेगा। जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना था क्यों नहीं गए सब लोग? किसी एक को भी क्यों रखा गया? वो तो कहते हैं कि हम तो हिस्सेदार हैं। हिस्सेदार थे, लेकिन थे तब थे ना। लेकिन चोला ओढ़ के जो काम कर गए उसके लिए हम क्या करें? नेहरू कौन दोस्त देगा? हम लोग पंडित समझते थे ना, क्या निकले? दिलीप कुमार क्या निकले? नाम बदल के हम लोग को जो धोखा दे रहे थे लोग। ये बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब अंत हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है इस बात को? उसको झक मार के समझना होगा। अगर अस्तित्व रखना है तो जगना होगा और समझना होगा। योगी जी अगर एक बार गए, मोदी जी गए, फिर से इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। हमारे आपके कहानी वही होगी जो कश्मीर में हुई थी। जबरदस्ती मंत्रियों मस्जिदों से अनाउंस करके बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर वो दिन नहीं देखना है तो सबको जगना होगा। कोई ऐसी तो अभी भी कह रहे हैं कि योगी जी को तो आने नहीं देंगे किसी भी कीमत। मान लें वो इसी, और ये इसीलिए पंचायत चुनाव में हम लोगों ने दिखा दिया हम क्या हैं, हमारा वजूद क्या है। हम अगर प्रेम से रखना जानते हैं तो लात मार के भगाना भी जानते हैं, क्योंकि शाम दाम नरभेद सब कुछ चलेगा इस बार। वो तो कह रहे हैं घोषणा पहले ही कर दी, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे। तो उसका जवाब दिया गया ना भाई। गोधरा में हटाए थे मोदी जी, क्यों नहीं देख लिए? तब कहाँ थे योगी जी, मोदी जी तब तो नहीं रोक रहे थे, क्यों नहीं देखा उन्होंने? ये हकीकत है। अब जगने की बात है और सबको जगने की बात है, जितने भी हिंदू हैं। मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि अगर अब की बार योगी जी आ गए तो मैं यूपी छोड़ के चला जाऊं। उनको देश छोड़ने होगा। अरे सुनो, अभी चला जा। हाँ, कौन रोक रहा है भैया? कहाँ कौन पाँव पड़ रहा है? अगर हिंदुस्तान का खा रहे हो, खाते हो पाकिस्तान का, तो कौन रोक रहा है तुमको जाने से? निकल जाओ भाई। तो तभी निकल, तुम्हारे दादा को निकलना चाहिए था, तुम क्यों रुके हुए यहाँ तक? हिस्सेदार हैं हम, तो हम कैसे चले जाएंगे? उनके बाप हिस्सेदार थे, उनके 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी पीछे पूछ लो, वो भी हिंदू थे। आज खाल ओढ़ के बैठे मुसलमान का। अगर मोहन भागवत इस बात को कहते कि सभी का डीएनए एक है तो आग लग जाती है। आग तो मूर्खों को लगने ही वाली है ना। क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम आप नहीं कर सकते हैं। हमें आपको खुद जगना होगा। वो क्या बोलते हैं, क्या भौंकते हैं, हाथी चलती रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, वही वाली कहानी है इसका। ब्यूरोक्रेट्स है, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो योगी सरकार है वो धर्म देख करके इनकाउंटर करी, 140 के करीब इनकाउंटर हुआ है। क्या वो जो विकास दुबे कानपुर का मारा गया उनका चाचा लगता था? वो दुबे ही था ना, मुसलमान तो नहीं था, क्यों मारा गया? योगी मोदी का हिसाब है, जो गलत करेगा उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। या तो यूपी छोड़ दो या तो सराफत से रहो जैसे रह रहे हैं। क्योंकि हमारी जो सीमा थी बर्दाश्त करने की, पानी नाक तक आ चुका है। अब कोई रास्ता नहीं। अच्छा,
जैसे योगी जी कहते हैं कि जो आदमी जिस भाषा में समझेगा उसमें जवाब दिया जाएगा, तो सही में वो चीजें दिखाई दे रही 1001%, 1001%। जिस भाषा में जो सवाल आएगा उसी से जवाब दिया जाएगा। क्योंकि ये ध्यान रखिए, हमारे जो थे, हमारे ईश्वर थे, जो भी थे, उनके पास दोनों चीज़ें होती। बांसुरी बजाते थे ना तो सुदर्शन भी उठाते थे। हम वहीं खड़े हैं, ये उन्हीं की भूमि है। तो अखिलेश जी तो कहने के वो तो मैं ही बन गया, कृष्ण भगवान का रूप ले लिया। छोड़ दो, मत बोलो अब। हाँ, हम किसी जाति के ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। सिर्फ हम हिंदू होके जगें और ये देख के चलें कि हम कहाँ हैं, अस्तित्व हमारा कितना खोया गया है, उसको वापस कैसे लाना है और अपने आप को जगाना है कि हम कैसे अपने देश को बचा सकते हैं। किसी तरह का डर है क्या अभी? किसी कीमत पे नहीं, किसी बात का नहीं। डर के तो ये हालत हो गई कि कोई फिलिस्तीन नहीं गया था कि मुसलमान भाई भी हमारे नाराज हो जाएंगे। मोदी जी गए ना। अब आज जो पाकिस्तान की सीमा है उन्हीं की टेक्नोलॉजी से सील की जा रही है। अब आओ बेटा, मुंबई तक पहुंचते थे, गोधरा तक, वहाँ तक पहुंचते थे, गुजरात तक, अब बॉर्डर पे निपटाए जा रहे हैं। अंदर आने की हिम्मत किसी की नहीं। अमित शाह 370 हटाने की समय पे कह चुके थे कि पीओके भी बहुत जल्दी ले लेंगे, तो इस वजह से इमरान खान को बड़ा डर लगने लगा था। वो उनके डर से मुझे कोई लेना नहीं है। सिर्फ 20 साल और मोदी योगी चाहिए हमको, बात खत्म हो गई। क्या 20 साल मोदी जी जिंदा रह पाएंगे? अरे जो सत्य के मार्ग पे हो तो यार अभी भी आप कितने घंटे काम करते हैं? वो तो 20 घंटे काम करता है आदमी, क्यों नहीं जिएगा? एक मिशन होना चाहिए। अगर आप गला काटने जा रहे हो ना, आप नहीं जियोगे। आपका गला काटने 4 लोग और खड़े होंगे, लेकिन जो किसी के लिए जी रहा है ना वो जिंदा ही रहता है। अगर हमारे दिल में पाप होगा हम ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। आरोप तो लग रहा है मोदी योगी तो सिर्फ भाषणबाजी करते, काम तो कुछ नहीं कर रहा। अब तो राम जी के ऊपर लगे हैं भाई। छोड़े हैं क्या? नहीं छोड़े हैं। कृष्ण भगवान के ऊपर नहीं लगा है। तो जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था 100 गलतियां माफ़ करूंगा, 100 पूरी हो चुकी हैं। अब निकलने वाला बस एक गलती का इंतजार है। एक गलती का इंतजार है। सुदर्शन चलने वाला। क्या नाम है जी? विजय शंकर शुक्ला, कहाँ से हैं? कानपुर से। कानपुर में तो बहुत बड़ा कांड हुआ था बिकरू में। बिकरू का कांड, उसके पापी का अंत होता है, वो पाप का अंत हुआ। पाप का नहीं, आपका अंत हो रहा है। योगी जी का सूर्योदय हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल सूर्योदय हो रहा है। योगी जी प्रकाश देखिए ना, आप आरोप लग रहे हैं कि योगी जी काम नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। आरोप तो लगते रहेंगे, तो सच्चाई जहाँ है वहाँ लोग दुष्ट भी पैदा होते हैं, अच्छे भी लोग हैं। अच्छे लोग अच्छाई कहते हैं। जामे रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, राष्ट्रीयवाद का नारा है। राष्ट्र एक है, हिंदू को जगना होगा, हिंदुत्व को जगाना होगा। अपने मरी हुई आत्मा को 70 साल से जो मर गया है हिंदू, उसको अब जगना होगा। क्या जग रहा है वो? बिल्कुल जगेगा। नहीं जगेगा तो कश्मीर की वही स्थिति होगी जो कश्मीर में हुई थी। हिंदू भागेगा, फिर कहाँ भागेगा? कोई हिंदू राष्ट्र है आपके विश्व में? 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं, ईसाई राष्ट्र हैं। हिंदू राष्ट्र कौन सा है बताइए? राष्ट्र तो अभी इंडिया भी नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, कम से कम कहीं तो शरण अपने आप को जगाना होगा आपको, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए। तो क्या योगी मोदी हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? ये योगी हिंदू राष्ट्र की बात, जहाँ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व दोनों को जगना होगा। और बनाने की क्रिया हम अगर सफल होंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, तो यहाँ वो रह ही नहीं पाएंगे हमारे पास। कई दिन खाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि हम तो हिस्सेदार हैं। हिस्सेदार काहे का है भाई? हिस्सेदार बनाते रहे, 70 साल कांग्रेस ने बनाया, हमेशा टुकड़े बांटते रहे, बांग्लादेश बनाया। हिस्सेदार कहाँ से हैं वो? कह रहे हैं कि अब की बार यूपी में योगी नहीं आने भाग जाना चाहिए, हैदराबाद छोड़ के पाकिस्तान भाग जाना चाहिए। पहले तो इसका इनकाउंटर उसी का होना चाहिए जो उल्टा सीधा बोलता है, बरगलाता है लोगों को। मुनव्वर राणा कह रहे हैं योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने तो यूपी छोड़ दूंगा। बिल्कुल, वो अभी छोड़ दे, पाकिस्तान चले जाएं। वो उनकी कब्र वहाँ इंतजार कर रही है। उनके बाद पुरखे वहाँ जो चले गए, वहाँ वो भी चले जाए, दफन हो जाए। सबसे बड़ा सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण का कानून जैसे ही आया तो अब जनता से मांग की गई है कि इसमें क्या प्रावधान होने चाहिए। योगी जी जनता से पूछ रहे क्या होना चाहिए इसमें। भाई योगी जी कह रहे हैं हम दो हमारे दो, ये बात सत्य है। जनसंख्या वृद्धि होगी, हम कहाँ तक आपके लोगों के ऊपर कैसे लागू होना चाहिए? जो हम दो हमारे 40, उनके ऊपर कैसे लागू? उनके ऊपर लागू होगा, इसी तरीके से लागू होगा। उनको सारे उनके जो सरकारी अधिकार हैं समाप्त कर दें। वोट का अधिकार खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल होगा। आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 2 से ज़्यादा अगर आपने पैदा किया, आपको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। वोट भी देना, एक चीज़ सीधी से आप समझिए कि अगर एक शेर को छोड़ दीजिए जंगल में, हैं, एक सुअर को छोड़ दीजिए,
20 साल बाद चेक करिए किसके कितने बच्चे निकले। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। भाई छोटी बात का टाइम चला गया मेरे भाई। तो कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई इतनी हो गई, आलू प्याज के रेट इतने बढ़ा जाने दो ना यार। हाँ। जिसके 20 हैं वो सोचे हम तो 2 ही पैदा किए हैं ना, हम खा लेंगे जी लेंगे अपना। क्या क्या ये महंगाई आलू प्याज के लिए नरेंद्र मोदी को बिठाया था? आलू प्याज के लिए नहीं बिठाया था भाई साहब, 370 के लिए बिठाया था, जन्मभूमि के लिए बिठाया था, तलाक के लिए बिठाया था। अब आगे और देखो, हाँ, एक कानून एक देश ये वाला हिसाब रहेगा, जनसंख्या कानून रहेगा, विकास रहेगा। आप ये समझो कि हमारे साथ में जापान जो है, जो ये हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, फिलिस्तीन स्वतंत्र हुआ है, वो कहाँ पहुँचे, हम कहाँ खड़े हैं। बाबूजी सबसे बड़ा नाम उतना सिखाना पड़ रहा है, शर्म की बात है। ये भैया पानी मत पियो, नाले का पानी है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि मानसून सत्र शुरू होता है तो विपक्षी इतना हंगामा करते हैं कि जो मंत्री नए बने उनका परिचय नहीं होने देते, और आप कहते हो कि यूनियन सिविल कोड वहाँ से पास हो जाएगा। मोदी जी ने सीधा कह दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ठीक है, आज सबके चूल्हे बंद हो रहे हैं तो भाई छटपटाहट तो होगी ना, भूख लगी हुई है उनको, कहाँ से मिलेगा। आप बताइए, रॉबर्ट वाड्रा हो गए, ये सोनिया हो गई, इतना पैसा कहाँ से आया मेरे भाई। अरे सुनिए, कौन सा प्रियंका धंधा गांधी ने यूपी में हुंकार भर दी है। उसके बाद 50 लाख था। अब बताइए, वही प्रियंका बात। गांधी ने भी हुंकार भर दिया, प्रयागराज में स्नान भी किया था। हुंकार भरने से कुछ नहीं होता, दहाड़ना पड़ता है, दहाड़ना पड़ता है। उनकी कौन लगा रहा है दहाड़? मोदी योगी लगा रहे हैं, उसके मुंह के पीछे हम लोग खड़े होकर लगा रहे हैं। और कौन लगा रहा है? हम और आप लगाएंगे। क्या वो दहाड़ सफल हो पाएगी 2022 में? 101% होगी भाई साहब। मैं अभी चैलेंज करता हूँ, फिर यही मिलेंगे रिजल्ट निकलने के बाद। लगता है तो आप टाइम नोट कर लो, डेट नोट कर लो, जब बोलो मैं यही मिलता हूँ। हम आपसे बस्ती में ही मिलेंगे। जरूर, बिल्कुल मिलेंगे, दिल से मिलेंगे और मिठाई के साथ मिलेंगे। बिल्कुल। हमारा और आपका मेरा वादा रहा। आप पंचायत चुनाव का रिजल्ट देख लो और अब की बार का विधानसभा इलेक्शन देख। पंचायत राज में तो इन्होंने धांधलेबाजी कर दी है। अरे अब जब आप जीत जाते हो धांधलेबाजी कहीं नहीं होती है। आपकी फट गई धांधलेबाजी हो जाती है, और ईवीएम पे भी सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल खड़े हो जाते हैं। जबकि आप बताओ, अगर मैं खड़ा हूँ इलेक्शन में, मैं कैंडिडेट हूँ, आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको पहले मशीन चेक कराई जाती नहीं कराई जाती है, तब क्या क्या रहता है मुंह में? तब क्यों नहीं बोलते हो गड़बड़ मशीन? रिजल्ट निकलने बाद मशीन गड़बड़ हो जाती है। तुम जीते। 2019 के इलेक्शन में ईवीएम खराब थी, और बंगाल में अगर बीजेपी हार गई तो ईवीएम ठीक हो जाती है। ऐसे मैडम एक है ममता जी, वो भी तो यही कह रही थी। वो जीत गई तो ईवीएम ठीक थी। अगर बाई चांस हारी होती तब देखते कितना बवाल होता। ये हकीकत है मेरे भाई। जब मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, वोटिंग हो गई, उसके बाद में आपके सामने सील किया जाता है। आपके रिप्रेजेंटेटिव जहाँ काउंटिंग में सेंटर पे होंगे वहाँ दिखाया जाता है, देख भैया ये थी सील ना, तेरा साइन है ना, देख ले बराबर, तब खोला जाता। गांधी कहाँ होती है यार? ये चूतिए जो बोलते हैं ना, इनके बाप IAS PCS बन के बैठे हुए हैं वहाँ पे। इनके से हजारों मूर्खों को रोड चलाते हैं। आरोप तो वही लोग लगाते हैं। तो वही तो बात है ना, वो आरोप ही लगा सकते हैं, और क्या उखाड़ लेंगे? जनता में भ्रम फैलाने का काम। बस बस बस, ये हमारे यहाँ 90% अंधे बहरे हैं, धृतराष्ट्र यहीं पैदा हुए थे भाई। सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल भी हुंकार भरने वाले हैं यूपी में। क्या लगता है जमानत जब्त होगी या जीत के जाएंगे? भाई साहब, आप जिन्होंने दिया था लाइट फ्री, पानी फ्री, आज भाई साहब लोगों से पूछो कितना फ्री मिला है। फट गई आज उन लोगों की। वेतन देने के लिए पैसे नहीं है उनके पास दिल्ली में। वहाँ का गृह मंत्री, पानी बिजली तो फ्री दे रहे हैं। अरे तो अब वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, किससे कर जाओ?